रथ यात्रा भारत का एक बहुत ही भव्य त्योहार है जिसे प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इस साल रथ यात्रा 7 जुलाई रविवार को आ रहा है। आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि रथ यात्रा हर साल क्यों निकाला जाता है और इसके पीछे की कथा? हर हर महादेव। काशीबांस क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। यहाँ आपको भगवान और भक्तों की कहानियाँ, रोचक पौराणिक कथाएं और अन्य कहानियाँ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम जानेंगे कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। भारत में प्रतिवर्ष ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के अनुसार बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ रथ उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करके शुक्ल एकादशी तक मनाया जाता है। इस दौरान रथ को अपने हाथों से खींचना बेहद ही शुभ माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्णा और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी का भी रथ रहता है। ये तीनों रथ नगर में भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यूं तो रथ यात्रा के पीछे की कई कथाएं हैं, लेकिन हम इस वीडियो में 2 कथाएं जानेंगे। पहली कथा यह है, पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा जी ने एक बार नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी अपनी लाडली बहन सुभद्रा जी को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। और इसी यात्रा के दौरान तीनों भाई बहन अपने मौसी के घर गुंडीचा भी गए और वहां 7 दिन रुके। और तभी से जगन्नाथ जी की यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान कृष्णा खूब पकवान खाते हैं और फिर वे बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद वो भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी, इन तीनों को विशाल सुसज्जित रथों पर बिठाया जाता है। इन रथों को हजारों भक्त अपने हाथों से खींचते हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है और उन्हें जीवन मरण की चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और फिर नगर भ्रमण करते हुए उन्हें उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ तीनों 7 दिनों तक रुकते हैं। दूसरी कथा यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन होता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ जी को अपने बड़े भाई बलराम जी और छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ रत्न सिंहासन से उतरकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनको शाही स्नान कराया जाता है। फिर मान्यता के अनुसार उन्हें बुखार हो जाता है। तब 15 दिनों तक भगवान को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसरघर कहते हैं। इन 15 दिनों के अवधि में भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। फिर 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है। यूएस, फ्रांस, रशिया, कनाडा, इंग्लैंड आदि देशों में भी भारतीय समुदाय के द्वारा इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को प्रसार करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप इस साल रथ यात्रा में जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही
एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ।